अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडियो रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शंस पे। बेसिकली इन तीन चीज़ों का मैं मकसद बता दूं कि आप अगर इन तीन चीज़ों को यूज़ करके भी एजुकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? आईसीटी बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो कंटेंट है वो क्या है। द पावर ऑफ ऑडियो रेडियो इन एजुकेशन। ठीक है, कि ऑडियो रेडियो का क्या मतलब कि यूज़फुल रिसोर्स है एजुकेशन के पर्पस के लिए। यूजिंग ऑडियो रेडियो और आईआरआई से क्या मुराद है? इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन रिसोर्स फॉर टीचिंग इन एजुकेशन। और एक केस स्टडी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? कंप्रीहेंडिंग पावर ऑफ ऑडियो रेडियो एज एन एजुकेशनल टूल। द आईएआई एंड आईआरआई आर सिमिलर अप्रोच are similar in approach, content and objective. The only difference between the medium of dissemination, unlike the RII programs where a radio is used, the IAI program use a multimedia player. अब थोड़ा सा ना डिफरेंट देखते हैं कि ऑडियो में और रेडियो में क्या फ़र्क है। बेसिकली जब आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो के थ्रू भी ना पहले एजुकेशन दी जाती थी कि चैनल्स बनाए गए थे रेडियो पे, और उन रेडियो के चैनल के ऊपर डिफरेंट कॉलेज के स्कूल के टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है, तो रेडियो सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे लोग जो हैं वो जाते थे और लेक्चर्स को जो है वो डिलीवर करते थे। उस टाइम पे उस एरिया के लोगों को अपने उस रेडियो के जो भी चैनल होगा उसके साथ कनेक्ट होना होता था, और वो रेडियो पे बैठ के उनकी बातें या जो भी लेक्चर जो है वो सुनते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑडियो। ये सबसे पावरफुल टूल है। लाइक ऑडियो, आपके पास क्या है कि आपने लेक्चर डाउनलोड कर लिया, आपने हेडफोन लगाया, हेडफोन लगा के आपने किसी भी लोकेशन से बैठ के ऑडियो को सुनना शुरू कर दिया। लाइक यूट्यूब पे अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी जनरल एग्जांपल सॉन्ग्स है। यूट्यूब पे सॉन्ग अपलोड होता है, आप क्या करते हैं? उसको कहीं से भी एक्सेस करते हैं, वो वहाँ पे डाटा में स्टोर, मतलब उसका डाटा स्टोर भी होता है। आप हेडफोन लगाते हैं और सॉन्ग सुन लेते हैं। सेम वे कि मैं अपना लेक्चर जिस तरह यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी है। तो आप क्या करते हैं कि आप हेडफोन यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया जो भी प्लेयर आप यूज़ करते हैं, और आप क्या करते हैं कि लेक्चर को सुन लेते हैं। ठीक है, ऑडियो इन एजुकेशन, ऑडियो फाइल इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन हायर एजुकेशन। कि अगर आप हेडफोन लगा के या ऑडियो बैठ के सुने तो ये बेसिकली क्या है, आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव की जा सकती है। उसकी लर्निंग परफॉर्मेंस, उसकी स्किल्स लेने की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग लर्निंग मटेरियल थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। आप इजीली अपने मोबाइल से बैठ के इन लेक्चर्स को फेच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अपील टू ऑडियो विजुअल लिसनर। ठीक है, स्पोर्ट लर्निंग विद रीडिंग और अदर लर्निंग डिफ़िकल्टी। लाइक मैं अपना लेक्चर जो है वो ऑडियो में अपलोड कर देता हूँ क्लास से पढ़ाने के बाद। अगर आपने कोई उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आप मेरा लेक्चर दोबारा सुने, और आप उसको सुनने के बाद जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो सकती है। पॉडकास्ट इन एजुकेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग वाया द इंटरनेट और एन इंटरनल इंट्रानेट। ठीक है, दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ कि हम इनको इंटरनेट, जिस तरह आप लोग अपने मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप पे चैट शुरू कर देते हैं, फेसबुक यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपको क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। इंट्रानेट जो है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपने इन हाउस के लिए डेवलप करती है। ठीक है, कि वो नेट सिर्फ उसी जगह पे एक्सेस हो सकता है जहाँ पे जिन लोगों के लिए उसको बनाया गया। लाइक हम सिंपल सी बात करते हैं बैंक के लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ जो कनेक्ट होती है वो इंट्रानेट के थ्रू होती है। ठीक है, ये सिक्योर नेट्स होते हैं और ये पब्लिक एक्सेस इसको नहीं कर सकती। ठीक है, user can subscribe to a particular podcast series either with a multimedia player program such as iTunes or RSS reader within their browser। ठीक है, पॉडकास्ट वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस। पॉडकास्ट बेसिकली डिफरेंट मतलब के मल्टीमीडिया प्लेयर प्रोग्राम्स हैं जो आप यूज़ करते हैं
लाइक जिसमें आप iTunes, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप लोग फेमिलियर होंगे कि iTunes के अंदर आप क्या है ऑडियो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑडियो लेक्चर्स को अपलोड किया जाता है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं, ठीक है। और मैं 2 वेबसाइट नीचे मेंशन की हुई हैं, टेड टॉक्स लिंक और नेशनल पब्लिक रेडियो NPR, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो आपको शो हो रहा है NPR लिंक और टेड टॉक्स लिंक, मैंने आपके साथ स्लाइड्स को शेयर किया हुआ है, तो जैसे आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने स्टार्ट में एक बात की थी अभी प्रीवियस लेक्चर में हाइपर लिंक की, कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं कि अगर आप उस पर किसी भी, इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी फेसबुक की, कि आप होम पे क्लिक करें तो वो आपको होम के पेज पे ले जाता है, आप प्रोफाइल पे क्लिक करें तो वो आपको प्रोफाइल के पेज पे ले जाता है। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, रीडायरेक्ट कर रहा होता है। इस तरह ये आप स्लाइड्स ओपन करेंगे, आप NPR पे जब क्लिक करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे ब्राउज़र ओपन होगा और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा NPR के लिंक पे। अगर आप टेड्स पे क्लिक करेंगे, टेड्स टॉक लिंक पे, तो वो आपको टेड्स टॉक के जो लिंक पे जो है वो मूव कर जाएगा। ये कुछ टूल्स हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, कि आप किस तरह अपनी ऑडियो रिकॉर्ड, जिस तरह मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने वो कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं जो मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं, वो कैरो, ऑडेसिटी, बैंडिकैम एंड कैमटेशिया स्टूडियो। कैमटेशिया एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बाकी बैंडिकैम भी पेड सॉफ्टवेयर है, पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये अपना बैंडिकैम का लोगो आपकी वीडियो में शो करेगा, अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। रेडियो एंड एजुकेशन, मैंने आपको बता दिया कि रेडियो क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि आपको रेडियो स्टेशन में जाना है, लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठ के उस चैनल की फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे और बैठ के आप लेक्चर जो है वो उस पर डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। इससे आप बेसिकली मतलब कि एक ही टाइम पे लार्ज कम्युनिटी को पढ़ा सकते हो और वेरी लो कॉस्ट के अंदर। पर आजकल के दौर में रेडियो एजुकेशन टोटली ख़त्म हो चुकी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यूट्यूब है कि लोग रेडियो पे जाके पढ़ाने से ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं यूट्यूब पे लेक्चर्स को अपलोड करना, कि आप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा, लाइफ टाइम एक्सेस भी होगी, और उसको स्टोर करना, उसको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग ऑडियो रेडियो रिसोर्स फॉर टीचिंग, वो कौन कौन से रिसोर्स है, रेडियो प्रिपरेशन, न्यूज़ बुलेटिन, सेल्फ स्टडी, न्यू इंग्लिश एक्टिविटी, ठीक है। न्यूज़ बुलेटिन भी बेसिकली क्या है, ऑडियो एजुकेशन है, कि न्यूज़ बुलेटिन में क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है जो भी करंट सिचुएशंस चल रही होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, आप उनको सुनते हैं, उस बात को पिक करते हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ यह है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ना या कोई चीज़ सुनेंगे, जो चीज़ आप सुनते हैं ना वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहती है, और कोई चीज़ आप पढ़ेंगे या उसको याद करेंगे तो वो उसका जो स्टोरेज टाइम है आपके ब्रेन में वो कम है। आप कोई भी चीज़ बार बार सुनते रहें, वो चीज़ आपके माइंड में लॉन्ग टर्म स्टे करेगी। जिस तरह हम सिंपल सी बात करते हैं, चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं आपसे सॉन्ग की, ठीक है। मैं बेसिकली एग्जांपल सॉन्ग की इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन है वो लेक्चर से ज़्यादा सॉन्ग सुनना पसंद करती है, तो वो सॉन्ग क्या है, आप बार बार सुने तो उसके वर्ड आपके माइंड में रहना शुरू हो जाते हैं, आपको कई टाइम तक, कई साल तक वो वर्ड्स याद रहते हैं। अगर आप बुक को रीड करें तो कुछ टाइम के बाद आप वो पैराग्राफ, वो वर्ड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऑडियो का लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप चीज़ों को बार बार सुनेंगे, आप लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म रहेंगे, ठीक है। रेडियो प्रिपरेशन क्या है, द नोवेलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑडियो लेसन्स क्विकली वेयर ऑफ इफ़ द मटेरियल इज़ नो गुड और टू एडवांस, ठीक है। रेडियो प्रिपरेशन में जो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स आए वो ये है कि अगर आप रेडियो पे बैठ के कुछ एडवांस लेक्चर्स देना स्टार्ट कर देंगे या वो अच्छे नहीं होंगे या वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो यूज़र क्या है उससे इरिटेट होगा और उसको इमीडिएट वो आपका चैनल जो है वो क्लोज़ कर देगा। सेम यही कंसेप्ट ऑडियो में आता है, ठीक है। अगर ऑडियो आप कोई सुन रहे हैं और उसमें बार बार नॉइज़ है, डिस्टॉर्शन है, डिस्टर्बेंस है, आप वो ऑडियो ज़्यादा देर तक नहीं सुनेंगे, आप उस ऑडियो को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लाइक अगर आप मैं फिर सॉन्ग की एग्जांपल लेता हूँ कि एक ऐसा सॉन्ग आप सुन रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, उसका म्यूज़िक अच्छा नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली उस सॉन्ग को बंद कर देते हैं, ठीक है। आप वो सॉन्ग, वो ऑडियो सुनते हैं जो स्मूथ हो, जो आपके ब्रेन पे, आपके एयर्स पे अफेक्ट ना कर रही हो। तो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है लेक्चर्स की, वो ऑडियो क्या स्मूथ हो, नॉइज़लेस हो। न्यूज़ बुलेटिन जो है वो डिफरेंट न्यूज़ जो हैं वो आपको पता होगा कि जी चैनल्स पे आती हैं, वो आपको बताते हैं कि जी फ़लाँ कंट्री में ये हो गया, फ़लाँ शहर में ये हो गया, ठीक है। या न्यूज़ बुलेटिन अगर हम इसको ख़बरों से हट के देखें तो कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कुछ नई मूवीज़ के बारे में, कुछ नए लोकेशंस के बारे में, कुछ नए फूड्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ऑडियो के थ्रू वो अपना पैगाम जो है, जो अपना मैसेज जो है वो सेंड करते हैं। सेल्फ़ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री में स्टूडेंट्स को ग्रो करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो सेल्फ़ स्टडी है, ठीक है। अगर आप ख़ुद से स्टडी करना, ख़ुद से चीज़ों को सीखना नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं सीख सकते। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेना कि जो एक छोटा बच्चा है ना, तो माँ बाप उसको 2-3 साल तक उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि वो उसको कहते हैं कि अब तुमने ख़ुद चलना है। वो उसका क्या होता है, वो उसका सेल्फ़ कंट्रोल, उसकी सेल्फ़ असेसमेंट होती है कि अब वो उसको इंडिपेंडेंट करते हैं कि इसने इतने साल हमारी उंगली पकड़ के चल ली है, अब इसको खुद चलना चाहिए। सेम वे में टीचर्स का यही रोल है। टीचर्स आपको बेसिक्स बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को, मतलब कि एक हम वर्ड यूज़ करते हैं रट्टा लगाएंगे और बस उसी हद तक रह जाएंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपको सेल्फ़ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ख़ुद से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देन तो आप जो है वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, जब तक आप सेल्फ़ स्टडी करेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ़ चीज़ें आपको उतनी आती होंगी जितनी आपको बताई गई होंगी, ठीक है। तो उसमें ना तो आपकी कोई ग्रोथ है, और अगर मैं इन शॉर्ट एक वर्ड यूज़ करूँ तो इसमें उतना फ्यूचर नहीं है। अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए सेल्फ़ स्टडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ख़ुद पढ़ना पड़ेगा, ख़ुद चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ इंग्लिश एक्टिविटी के ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं लाइक जिसमें इंग्लिश एक्टिविटीज़ हों, इंग्लिश में कुछ लेक्चर्स को डिलीवर किया जाए, इंग्लिश ऑडियोज़ बनाई जाएं कि मैं अपना लेक्चर जो है वो इंग्लिश में रिकॉर्ड करूं, वो रिकॉर्डिंग आप सुने, ठीक है। तो ये सारी क्या है, लेक्चर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। केस स्टडी ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि वाइल यू आर लिसनिंग टू द न्यूज़, राइट डाउन एनी न्यू वर्ड, गेस एट द स्पेलिंग। After listening, check the meaning of each word and spelling and decide which category it should be listed under. List the word in your notebook of news English. जब आप कोई इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं ना, कोई ऐसा वर्ड जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो आप उसको नोट डाउन करें, उसके स्पेलिंग्स देखें कि उसके स्पेलिंग क्या हैं, देन उसका मीनिंग देखें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इससे आपका नॉलेज, वोकेबलरी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, इन्हांस होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है वीडियो एनिमेशंस, वीडियो पे, एनिमेशन पे, मूवीज़ पे एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इस टाइम बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आपकी एजुकेशन फील्ड के अंदर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं। एजुकेशन में डिग्री का सिर्फ मकसद सिर्फ आपका गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स लगना नहीं है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं कि आप एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाएंगे, मतलब आप पॉलिसी मेकर लोग हैं कि आपने बताना है कि एजुकेशन कि किस तरह एजुकेशन को इन्हांस किया जा सकता है, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो एनिमेशन, मूवीज़ एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का। अभी प्रीवियस हमने स्टडी किया ऑडियो को और रेडियो को लेके, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे वीडियोस को, एनिमेशंस को और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि ऑडियो रेडियो का जब ज़माना है वो ख़त्म हो गया। अब हम ऑडियो के साथ साथ वीडियोस को भी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक मैं फिर वही सॉन्ग की या मूवी की एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको, मैंने कोई मूवी अगर आपने देखनी है और मूवी का सिर्फ आपके पास ऑडियो आ रहा तो मूवी नहीं देखेंगे,
ठीक है, आप कहें कि ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी होना चाहिए कि आप उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को। ठीक है, तो अब ऑडियो के साथ साथ वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इस लेक्चर को देखेंगे कि वीडियोस, एनिमेशन, मूवीज़ एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ें हैं हमारे पास।